हेलो व्यूअर्स, हैप्पी रामनवमी टू यू ऑल। बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माँ देवी दुर्गा की आज जैसे ऑस्पिशियस नवरात्र है और रामनवमी की डे पर हमने ज़रूर एक रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिकली एक्सप्लेन देवी माँ के ऊपर एक चर्चा करें। देखिए, ये मार्कंडेय पुराण में, देवी पुराण में जो एंशिएंट रिलीजन है उसी से ही कोटेड है और मैं आपको इसकी महात्म्य, देवी महात्म्य आज बताने के लिए ये वीडियो का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और आप सब इसको अगर गौर से सुनेंगे, अगर आप इसको पॉइंट वाइज सुनेंगे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीवन, आपकी भविष्य उज्जवल होगा और आप सर्वोपरि एक एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। आप जो एनर्जी से यूनिवर्स बना हुआ है, जो हमारे साइंटिफिकली एक्सप्लेन बिग बैंग एक्सप्लोजन से स्टेडी स्टेट थ्योरी से ऑसिलेटिंग थ्योरी तक जो भी कुछ एक्सप्लेन्ड है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये चर्चा को लेंगे देवी महात्म्य से कि जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, नवरात्र के समय दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो उसमें एक स्टैंजा है बीच में, आपकी पंचम अध्याय में एक स्टैंजा है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता। ध्यान से गौर से सुनिएगा। विष्णु मायति, विष्णु जो हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, जो विश्व, जो यूनिवर्स, जो क्रिएशन है, विष्णु मायति शब्दिता। शब्द ब्रह्म, जो हम बिग बैंग एक्सप्लोजन की बात करते हैं, शब्दिता, शब्द से उत्पन्न, विष्णु मायति शब्दिता। चैतन्य धीयते, चैतन्य रूप, चिंता और चैतन्य एक आपकी सिक्स्थ सेंस को दर्शाता है और उससे या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी को रिपीट करते हुए आपकी इसी स्टैंजा में लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि के रूप में देवी माँ ही संस्थिता, स्वयं एग्जिस्ट करती है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड जो ये जो देवी महात्म्य में ये जो 21 वर्ड का मैं वर्णन करूँगा, करने वाला हूँ, आगे लास्ट तक आप रहिएगा ज़रूर ये वीडियो में। आपको सही में लगेगा कि हमने देवी महात्म्य के ऊपर अभी तक साइंटिफिकली क्यों रिसर्च नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आगे, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निंद्रा,
द स्लीप। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप? आप समझ सकते हैं देवी महात्म्य से कि निद्रा रूपेण संस्थिता, देवी माँ स्वयं को आपकी बॉडी में निद्रा रूप में एग्जिस्ट करवाती है। डेली आपको निद्रा रूप में आके आपकी जीवन को डेली चलाती है, एनर्जी देती है। आपकी अगर निद्रा व्याघात हो, डिस्टर्ब्ड हो, स्लीप में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप समझ सकते हैं आपकी एनर्जी की क्या कमी दिखाई देता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ध्यान से सुनिएगा इसको। आगे की स्टैंजा में देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। क्षुधा, आप एक पर्टिकुलर आवर के बाद, खाने की एक पर्टिकुलर आवर के बाद आपको भूख लगता है। क्षुधा, क्षुधा रूपेण संस्थिता, आपको भूख नहीं लगता, प्रॉब्लम है। आपको प्रॉपर भूख लगता है, क्षुधा रूपेण संस्थिता। देवी माँ हमारे ह्यूमन बॉडी में क्षुधा रूपेण संस्थिता एग्जिस्ट करती है। तो जो हम इसको समझ जाएं, जो हम अपना बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ जाएं, तो देवी माँ को समझ जाएं, राइट। आगे स्टैंजा में, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया, द शैडो, द umbra, the penumbra, the science behind the light and darkness, the science behind the light and darkness, छाया रूपेण संस्थिता। देवी माँ एक यूनिवर्स क्रिएट करके जहाँ प्रज्वलित है, जहाँ लाइट क्रिएट करी है, जहाँ आपकी लाइफ को इल्यूमिनेट करी है, उसकी पीछे छाया रूपेण संस्थिता, शेडो की फॉर्म में भी आप देवी माँ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, नेक्स्ट, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एनर्जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एनर्जी cannot be created nor be destroyed. The conservation of energy. जब सृष्टि की, जी यूनिवर्स की सृष्टि कर्त्री एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यू कैन नॉट ड्रीम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, द बेसिक एंटिटी ऑफ द एटम्स, विदाउट द शक्ति, विदाउट द एनर्जी, राइट। सो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनेगा आगे, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। तृष्णा, प्यास, एक जगह हम भूख की डिस्कस करते हैं, क्षुधा रूपेण संस्थिता, और एक जगह यहाँ लिखा हुआ है तृष्णा रूपेण संस्थिता।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी प्यास अगर न लगे, आपकी बॉडी 70 to 80% जो जल तत्व है आपकी बॉडी में, इसको बैलेंस करने के लिए बीच बीच में आपको प्यास लगता है। आपने कितना सारे रिसर्चेस पढ़ते होंगे साइंटिफिकली, 6 गिलास पानी पीजिए, 8 गिलास पानी पीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड देवी महात्म्य में। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु शांति, शांति नॉट शांति, शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी शांत, शांति रूपेण संस्थिता, ये भी इनकी देवी माँ की रूप और एग्जिस्टेंस है हमारे यूनिवर्स में। आगे सुनेगा, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब जाति का मतलब ये नहीं है कि हम जो आजकल जो जूझ रहे हैं कास्ट सिस्टम में, वो जाति का मतलब वो नहीं है। जो आप 84 योनि का बात करते हैं, जाति प्रजाति, जो सृष्टि का क्रिएशन, जो आपकी क्रिएशन के टाइम में देवी माँ ने एनर्जी की फॉर्म देते हुए जो डिफरेंट जाति प्रजाति की सृष्टि करी, जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टैंजा, राइट। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा रूपेण संस्थिता, बेशर्म आदमी, शर्म नहीं है क्या? ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ आप समझ सकते हैं। मानव जीवन एक क्रिएशन जो हुआ, देवी माँ की कृपा से जो क्रिएशन हुआ, इसमें हम अपने अंदर देवी माँ को छुपा के लज्जा रूपेण संस्थिता, आदमी की एक शोभा है लज्जा। हाँ, मैं सही बताऊं, आप कोई कुकर्म करते हैं, आप कोई अधर्म करते हैं, आप कोई विपरीत कार्य करते हैं, तो आप लज्जित होना जरूरी है, अस्वाभाविक है। क्योंकि देवी माँ ने, माता ने लज्जा रूपेण संस्थिता, अपना बॉडी में लज्जा रूपेण संस्थिता, तो कोई कुकर्म करेंगे आप तो लज्जित होना एक स्वाभाविक होना चाहिए। और अगर नहीं है आप, तो आप भूल जाइए देवी माँ की कृपा पाएंगे क्या, आपने एनर्जी की क्या कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे, वो आप खुद आंसर कर पाते। ठीक है, आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति, पहले मैं बताया आपको शांति, अभी मैं बता रहा हूँ आपको शांति रूपेण संस्थिता। पीस इज द इटर्नल नीड ऑफ द यूनिवर्स। हम साइंस में भी पढ़ते पढ़ाते हैं कि आप किसी चीज़ को अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, तो जब तक वो स्टेबल स्टेट में नहीं आता तब तक वो अनस्टेबल रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है। और जब एक सनातन, एक चिरंतन, एक सात्विक रूप में आपकी शांति
पीसफुल नेचर में आ जाता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है, तो वो देवी माँ की कृपा प्राप्त करके चरम दर्शन, परम दर्शन कर सकता है। राइट। सो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा रूपेण संस्थिता, देवी माँ की एक रूप है श्रद्धा। आदमी श्रद्धा से बहुत कुछ कर सकता है, और श्रद्धा ना हो तो एनर्जी लेस है। आपकी श्रद्धा, गुरु लोग आपको बताते हैं, साधु लोग आपको बताते हैं, आपकी श्रद्धा, आप कुछ देना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा, आप कुछ करना चाहते हैं, श्रद्धा से करिए, आप जीना चाहते हैं, श्रद्धा से जिए, आप यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, श्रद्धा से करिएगा। और श्रद्धा कौन है? खुद देवी माँ की एक रूप है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखिए, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कांति, आप जो शोभायमान विद्यमान देवी के रूप, जो कांति, जो आपकी डेजलिंग, जो सौम्य रूप देवी माँ की है, कांति रूपेण संस्थिता, उसी में ही माँ की एग्जिस्टेंस है, उसी में ही माँ की एग्जिस्टेंस है। यूनिवर्स में आप इधर उधर मत ढूंढिएगा। जो शब्द यहाँ व्याख्यान किया गया है उसी से ही आप ढूंढिएगा देवी माँ को, शक्ति को, यूनिवर्स को। और साइंस और रिलीजन को समझने के लिए ये वर्ड्स ही आपको काफ़ी हैं समझाने के लिए। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की एक रूप लक्ष्मी, कौन नहीं जानता लक्ष्मी के बिना यूनिवर्स एक सेकंड भी नहीं चल सकता। और लक्ष्मी एक आदिशक्ति देवी माँ की एक रूप है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृत्ति, आदमी का वृत्ति, प्रवृत्ति से वृत्ति आया, आपकी इंटेंशन से कोई कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता से आप कार्य करते हैं, आप वृत्ति करते हैं। आप डेली जो काम करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं जिंदगी में, वो वृत्ति रूपेण संस्थिता। आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कहीं पेशा करते हैं, आप कहीं व्यवसाय करते हैं, आप कुछ भी करते हैं जिंदगी में, आपकी वृत्ति क्या है बोलते हैं, आपकी वृत्ति रूपेण संस्थिता। उससे आगे तो मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा शायद। वृत्ति इटसेल्फ इज देवी माँ की रूप है। देवी एनर्जी उनकी रूप है। वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो कोई भी काम जिंदगी में हम करते हैं, अगर देवी माँ को स्मरण करते हुए, एनर्जी को स्मरण करते हुए आपने वो कार्य को संपादित करते हैं, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता उसी काम को, क्योंकि आप एनर्जी के साथ हैं, आप देवी के साथ हैं, आप देवीय शक्ति के साथ हैं। आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति आपको करवा रहा है ये सब चीज़ें, तो आपसे बेहतर कोई वो काम को संपादित नहीं कर सकता। मेरे से लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्मृति, द मेमोरी। आप इसी जिंदगी की मेमोरी को खाली मत जोड़िएगा आपसे, आप चिरकाल से, चिरंतन, एक सनातन समय से आप एक आत्मा है और आप एक स्मृति से जड़ित हैं। आपकी एक स्मृति एक्यूमुलेटेड है आपकी बॉडी में, आपकी सोल में। आप इसी जन्म की बात मत करिएगा, आप आगे से लाखों वर्षों से आपकी स्मृति जड़ित होते हुए आपने चले आ रहे हैं स्मृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेमोरी अगर फेल हो जाए, इसी जन्म की बात करिए आप ह्यूमन रूप में, अगर मेमोरी फेल हो जाए आप कस्ट पोटैटो हो गए, आप किसी काम की नहीं रहे। द मेमोरी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ड्राइव यू अहेड। आपकी पास्ट और फ्यूचर, आपकी प्रेजेंट, तीनों आपकी मेमोरी से ही जुड़े हुए आगे आपको सारे संसाधन के साथ, सारे एनर्जी के साथ आपको आगे धकेले हुए लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना ब्यूटीफुल स्टैंजा ये मार्कंडेय पुराण में, देवी महात्म्य में लिखा हुआ है। इससे आगे रिसर्च कहाँ से कर पाएंगे हम? अगर इस शब्द को अगर ध्यान से गौर से नहीं सुनेंगे तो इससे आगे क्या रिसर्च हम करेंगे? रिलीजन के ऊपर, साइंस के ऊपर, एडवांसमेंट के ऊपर, थियोरी ऑफ क्रिएशन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। माय गॉड, सोचिए, सीरियसली सोचिए। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया, एम्पैथी, सिंपैथी, आपकी दया रूपेण संस्थिता। आप दया करके, ये वर्ड तो हिंदी में एक फेवरेट वर्ड है ना, दया करके, कृपा करके पधारिएगा, आइएगा, खाइएगा, पिएगा, जिएगा, जाइएगा, दया करके दीजिएगा। दया, दया भाव, उसी में ही निहित है देवी माँ के रूप। देवी इटसेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ दया। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझ गए? आगे चलें। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। तुष्टि, संतुष्टि, तुष्टि से आया। आप हर एक चीज को कंप्लेसेंट वे में अगर देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रिएशन, व्हाट ए ब्यूटीफुल यूनिवर्स। तुष्टि, संतुष्टि, संतुष्टि माँ, देवी माँ, अगर आप जिंदगी में संतुष्ट नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप
जिंदगी में अगर संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं, हर एक चीज़ में आपको असंतुष्टि आता है, तो आप एनर्जी को एक्यूमुलेट करके चैनलाइज नहीं करवा सकते, क्योंकि देवी माँ आपके साथ नहीं जी सकते, आपके साथ नहीं रह सकते। आप एक बार हर एक चीज़ को माँ की प्रावधान की स्वरूप मान के संतुष्टि के साथ, तुष्टि के साथ जीने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी जीने की सार्थकता कुछ दिनों के बाद आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है। सो या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे देखिएगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड देवी महात्म्य की, द मदर नेचर ऑफ द यूनिवर्स। धरित्री, यूनिवर्स की धरित्री एक पार्ट है, वसुंधरा एक पार्ट है, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग रूपी, एक क्रिएशन रूपी, एक मातृ रूपी शक्ति है। जहाँ क्रिएशन होता है वहाँ देवी माँ है। जो क्रिएट कर सकती है वो देवी है। जो क्रिएट नहीं कर सकता वो देवी नहीं है। आप शिव महात्म्य, देवी महात्म्य में आप पढ़ के अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन की, क्रिएटिविटी की, द बर्थ की जननी मातृ रूपेण संस्थिता वही खुद देवी माँ आदिशक्ति, द एनर्जी इज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट। सो आगे मैं कुछ ना बोलूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा, लास्ट वर्ड इसमें 21 वर्ड है देवी महात्म्य की, ये जो पंचम अध्याय में मार्कंडेय पुराण में। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति, जो मोह, जो माया, जो आपकी भ्रांति है, विभ्रांतकारी, क्रिएशन बोलते हैं, विभ्रांत, भ्रांत, भ्रांति, वर्ड समझ रहे हैं आप। भ्रांति रूपेण संस्थिता, ये जो आप देख रहे हैं, जो आप देख के सही समझ रहे हैं वो सही नहीं है, और जो आप नहीं देख के नहीं समझ पा रहे हैं वो सही है। जो आपके लिए विद्या है वो किसी के लिए अविद्या है, और जो आपके लिए अविद्या है वो किसी के लिए विद्या है। ये बहुत गूढ़ तत्व है। इसको मैं समझाने के लिए अलग एक वीडियो आपको जारी कराऊंगा बाद में, बट इसको समझ जाइएगा आप कि आप एक माया के संसार में जड़ित हैं। ये सब माया रूपी संसार में देवी माँ की जो शक्ति हम सबको चलवा रही है, ये भ्रांति रूपेण संस्थिता पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। ठीक है। ये 21 वर्ड जो मैं एक एक करके आपको समझाया, ये सब चीज़ों को अगर नोटिंग करके आप एक बार में समझ जाएंगे कि राम नवमी क्यों मनाया जाता है। लंका की विजय से पहले, रावण की वध से पहले राम ने क्यों देवी माँ को पूजा किए थे, आश्रित हुए थे, क्यों आराधना करे थे, क्यों देवी माँ को आह्वान करके इस
पावन राम नवमी के दिन आराधना करके उसके पश्चात रावण की एग्जिस्टेंस को ख़त्म किए थे। अब आप समझ सकते हैं ये वीडियो लेसन की अंत में, राइट, रहेगा ज़रूर। और एक छोटा सा स्टैंजा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। लास्ट में लिखा हुआ है, इंद्रियाणिम अधिष्ठात्री, इंद्रियाणिम अधिष्ठात्री मतलब जो हमारे पंचेंद्रिय है, जो इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां हैं, वो अलग अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझा पाऊंगा। एक वीडियो में सारी चीज़ समझाने में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इंद्रियाणिम अधिष्ठात्री भूतानाम च अखिलेषु या, भूतानाम च अखिलेषु या, इंद्रियाणिम अधिष्ठात्री देवी माँ सारे हमारे पंचेंद्रिय की अधिष्ठात्री देवी है। आप अपना अपना कुल देवी को जानते होंगे, अधिष्ठात्री देवियों को जानते होंगे। तो देवी की जो नवदुर्गा की जो शक्ति है, जो रूप है, इंद्रियाणिम अधिष्ठात्री, यही हमको सारे इंद्रियों की चलाती है, सारे अखिल, सारे ब्रह्मांड को चलाती है। आगे इसकी स्टैंजा बहुत है, लंबा हो जाएगा। इस पावन अवसर पर, श्री रामनवमी पर देवी महात्म्य की एक्सप्लेनेशंस को मैं बताते हुए मैं बहुत सादर के साथ आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि ये जो 21 वर्ड मैंने आप लोगों को समझाया, उसको ज़िंदगी में आप रखिएगा, अपने साथ रखिएगा, देवी माँ को अपने साथ रखिएगा। क्योंकि देवी माँ कुछ नहीं, देवी माँ इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देवी माँ एक एनर्जी है, एनर्जी से ही यूनिवर्स चलता है। विदाउट एनर्जी हम कुछ नहीं है। एक सेकंड में यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक सेकंड में यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। स्टार्टिंग में ही मैं जो बोला था, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता, ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो को अंत करते हैं। हैप्पी रामनवमी, हैप्पी नवदुर्गा की आह्वान करते हुए मैं सब लोगों को पुनः नमस्कार करता हूँ कि आप इस चीज़ों को अगर ज़िंदगी में 1% भी कामयाबी के साथ चलवा सकते हैं तो आपकी जीवन धन्य हो सकता है। नमस्कार।